10 खेत को हम लोग पोखर करा के बर्बाद। हाँ, लेकिन एक बार सुनिए ना, हम लोग एक बार आप मौका दे करके हमको 1,000 में आपको हम दिखा देते हैं। छोड़िए 1,000 को आपको हम बढ़ा करके दिखा देते हैं कि कैसे मत्स्य पालन में आप मुनाफा कमा सकते हैं। कितना बड़ा जमीन को बर्बाद किया, ये अब थक गया है, अब बोलता हम मछली नहीं पाल पाएंगे। हम अपने एरिया के किसी किसान को बुलाएंगे ना, तू कहेगा 20 कुंटल छी कैसा किसान हम लाए, गुस्से में आप किसी को भी बुला लेते हैं। तो बीज वाला बीज लूट के चला गया, दोबारा फिर दाना वाला दाना लूट के चला जाएगा। अभी हमने उसमें 60,000 बीज डालेंगे तो हमको पैसा भी कम लगेगा ना। हाँ, तो 7,000 बीज हम डाले, एक महीना आपका जो हाई प्रोटीन जो दाना आप खिलाइएगा, आपसे हमको हाई प्रोटीन दाना खिला के हम स्वयं करेंगे इसमें। और अभी क्या है, मार्च है ना, मार्च छोड़ दीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में मछली आएगी ना मेरा, ये सितंबर अक्टूबर में 7 महीना में मछली 1 किलो होगी। एक किसान भाई, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राजेश ट्रेडर्स के नाम से पूरे दक्षिण बिहार में बतौर फिश फीड और पोल्ट्री फीड के डीलर के तौर पर मैं काम कर रहा हूं। मैं 30 वर्ष से पोल्ट्री सेक्टर में काम कर रहा था। विगत 8-10 वर्षों से किसानों के डिमांड पर, किसानों के आग्रह पर हमने मत्स्य पालन के क्षेत्र में किसानों के साथ मिलकर एक अच्छी भूमिका निर्वहन की बात सोची और हमने वर्ष 2015 से वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी सीपी, हाँ, जिसको सीपी के नाम से पूरा हिंदुस्तान जानता है, सीपी का मैं पूरे दक्षिण बिहार का डिस्ट्रीब्यूटर रहा। और दुर्भाग्यवश 4-5 वर्ष के बाद वर्ष 2022 के अक्टूबर महीने में हम लोगों को कंपनी की तरफ से, एमडी साहब की तरफ से बजाबते एक लेटर इशू किया गया कि तकनीकी और कुछ ऐसे कारणों से सीपी का प्रोडक्शन जो है फ्लोटिंग का बंद किया जाता है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अक्टूबर माह में जितनी अधिक स्टॉक करनी है वो कर लें और नवंबर के बाद से सीपी का प्रोडक्शन कंप्लीटली बंद होगा। और सीपी जो है फ्लोटिंग फिश फीड बिहार में, तमिलनाडु में, बंगाल में, झारखंड में कहीं भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। तो चूंकि सीपीएफ जैसी वर्ल्ड की एक रिनॉन्ड कंपनी का मैं डिस्ट्रीब्यूटर था, तो चले जाने के बाद, सीपी के चले जाने के बाद हमारे मन में बड़ी उहापोह हुई और मैंने सीमा फीड को बतौर किसानों के बीच जाकर उसके ग्रोथ को देखा और गंगा कावेरी का हमने एजेंसी लिया और अभी मैं गंगा कावेरी का पूरे दक्षिण बिहार का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और विश्वास के साथ कहता हूँ, ये हमारी मांसाहारी फीड है, ये नॉन वेज फीड है और हाई प्रोटीन फैट फीड है और किसानों के लिए लो एफसीआर देती है और किसानों के लिए लो एफसीआर जो फायदेमंद होता है मत्स्य पालकों को, वह कम फीड खाकर वह अत्यधिक वजन देती है, इसलिए किसानों को के लिए वो मुनाफे का सौदा है। और राजेश ट्रेडर्स के नाम से हमारी एजेंसी है, मैं ट्रेड लाइसेंस लेकर काम करता हूं और पूरे 12 जिले, खगड़िया, पूर्णिया, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, सुपौल, सहरसा, लगभग 12 जिलों में मैं काम करता हूं और सभी जगह हमारे छोटे बड़े डीलर हैं और लगभग 20 डीलर जो है हमारे दक्षिणी बिहार में आज कार्यरत हैं। और एक अच्छी क्वालिटी देकर मैं किसानों के हित के लिए उनकी मत्स्य पालन के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण फीड देकर मुहैया कराकर उनके लिए मैं कृत संकल्पित हूं कि किसानों का हित कैसे हो, और किसानों का हित होगा तभी बिहार में मत्स्य पालन पूरी तरह से क्रियान्वित हो पाएगा। इसी उद्देश्य के साथ मैं किसानों के साथ जुड़ा हुआ हूं और हमारा एक मोटो भी है, मिनिमम प्रॉफिट मैक्सिमम सेल। और इसी के तहत हम आप लोगों के बीच आए हैं और आज मैं शंभूगंज प्रखंड के कुरमा ग्राम में किसानों के बीच वार्तालाप के लिए उपस्थित हुआ हूं। किसानों के लिए, किसानों के साथ वार्ता के बाद उनके साथ जो भी आवश्यक मदद हो पाएगी, हम इसी उद्देश्य हेतु आज कुरमा आए। और ये जो तालाब देख रहे हैं, इसमें पहली बार मछली पड़ा है। ये न्यू पोखर है,
तो ये एक मिनट, ये अभिषेक भाई हैं जो हमारे शंभूगंज के एक बड़े मत्स्य पालक हैं, और अब इनसे हमारी वार्ता हो रही है। कृपया आप किसान बंधु भी सुनेंगे, और मैं इनकी परेशानी को या इनके साथ जो भी परिस्थितियां हैं उनको शेयर करके इनका मार्गदर्शन करूंगा। जी अभिषेक भाई, आप कृपया अपनी बातों को किसानों के बीच रखें। बस हम तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो फीड मिल रहा है, फीड भी हमको बराबर नहीं मिल रहा है। फीड के कारण जो किसान अभी जो जोश उल्लास से मछली पालन के क्रिया में भिड़े थे वो अभी नष्ट हो गए। इधर अभी 3 कोना जो किसान है वो बोलता है हम सीलन नहीं पालें, हम सिर्फ रेहू कातल पालें। सीलन में क्या परेशानी है? वृद्धि नहीं है, दाना नहीं मिल रहा है। दाना मिल रहा है, दाना बोल के देता कि 6 महीना में माल तैयार होगा ऊपर, और दाना 9 महीनों तक खिलाते हैं, माल तैयार नहीं होता है। पहली बात किसान भाई, मैं आप लोगों से आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि जब आप लोग पंगासियस का कल्चर करते हैं तो ये हाई प्रोटीन फैट चाहिए, यानी उच्च गुणवत्ता वाला फीड चाहिए। बोलता है कंपनी, बोलता है कि मेरा फीड बहुत गुणवत्ता वाला फीड है, लेकिन खिलाने के बाद हम लोग फेल हो जाते हैं। नहीं तो आपने भी बोरी पर लिखा होता है, जैसे प्रोटीन लिखा है, मैं देख पा रहा हूँ। एविस का बोरा है, थोड़ा सा जरा एविस का बोरा लाइए सामने में। 4 नंबर बोरा है। हाँ, 28% प्रोटीन है, 4 नंबर। ठीक है, एविस का 28% प्रोटीन और 3% फैट आप यूज कर रहे हैं। हमने अभी बोरी को देखा, 4 नंबर दाना। हाँ, और 28%। ये इस मछली का जो साइज है वो लगभग 300 से 350 ग्राम है किसान भाई, क्या? और 300 से 350 ग्राम की मछली को आप इसको 1 किलो करना है, ये ग्रोथ स्टेज में है, यानी काफी तीव्र गति से इसको बढ़ाने की जरूरत है। और आप इसको 28% प्रोटीन दे रहे हैं और 3% फैट दे रहे हैं। तालाब क्या कट्ठा में? जबकि 12 कट्ठा में 12 कट्ठा में बीज की संख्या कितनी है इसमें? 7,000। तो 7,000 एकरे में चले 11 में इसमें कुल संख्या बताएं किसान भाई। 7,000। हाँ, तो ये पूरी तरह से अभी ये 300 ग्राम की जो साइज है ये लगभग 7,000 है। तो किसान भाई, आपके लिए भी मैं एक अनुरोध करूंगा कि ये 12 कट्ठे का तालाब है, इसमें मैक्सिमम आप 400 प्रति कट्ठे दें तो बेहतर रिजल्ट आएगा। क्योंकि जो डेंसिटी है, आप उस डेंसिटी का मानक पैमाने पर जो एक्वाकल्चर सिस्टम जो कहती है, जो हमारे एक्वाकल्चर के जो हमारे साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं पंगास के लिए, इसमें आप 4800 5,000 ही पंगास, 2,000 खाली इसमें वाटर चेंज की व्यवस्था आप कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें अगर जैसे ही आपको लगे कि ये जो वाटर पैरामीटर है, नीचे बालू है, हाँ, अंदर बालू है। अच्छा, प्योर बालू है, प्योर बालू है, और ये ज्यादा गड्ढा भी नहीं, साफ हो जाता है। अच्छा, साफ हो जाता है। तो है। फिर आप वाटर डिस्चार्ज करके चार्ज कर सकते हैं, यानी जल को निकाल कर फिर जल को अंदर डाल सकते हैं इस तालाब में। तो फिर 7,000 में आप एक काम करें किसान भाई, इसमें ये जो फीड है जो अभी एविस आपका, ये वेजिटेरियन फीड है, यानी शाकाहारी फीड है। मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा कि इसको जो है आप मांसाहारी फीड, नॉन वेजिटेरियन फीड यूज करें, जिसमें हाई प्रोटीन फैट है। हमारा गंगा कावेरी के नाम से फीड आता है, जिसमें एक प्री मैक्स गोल्ड आता है जो 3 mm मैं इसके लिए रिकमेंड करता हूं, जिसमें 32% प्रोटीन और 5% फैट है। और पंगासियस के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल फीड है, बहुत ज्यादा ग्रोथ देगी। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि 1 महीने में ही आपको ये लगेगा कि बेहतर। 1 मिनट, 1 महीना में अगर ये मछली तैयार हो जाएगा? नहीं, 1 महीने में तैयार नहीं होगी। 1 महीने में नहीं, हमने सुना जाए, हमने क्या कहा, 1 महीने में तैयार नहीं होगी। ये 1 महीने में हमने कहा। अब तैयार कितने में होगी मैं बता देता हूँ। अगर एप्रोप्रिएट, हमारे पास एक लिटरेचर है, लिटरेचर में आपको देता हूँ, उस लिटरेचर के आधार पर अगर आप फीडिंग कराते हैं, पहला तो हम ये करेंगे कि हम इसको 20 पीस मछली को निकालकर और 20 से भाग देकर 1 मछली का वजन निकालेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपके अनुसार, जैसे 7,000 पीस है और 1 मछली का वजन हुआ 300 ग्राम, तो कितना हो गया? 7,000 गुने 3 अर्थात 21 क्विंटल मछली है ना। तो 21 क्विंटल मछली को
आप बाय लिटरेचर हम उसमें जैसे कि 300 ग्राम के लिए मछली के लिए हमारा जो है 2.5% 3% का जो रिकमेंडेशन कंपनी करती है, ठीक है, उसको उसके अनुसार हम 100 पर 3 किलो तो 1000 पर कितना हुआ 30 किलो। तो हम ये निकालेंगे कि जैसे कि 7000 पीस मछली है आपकी, ठीक है, ठीक है, और एक मछली का वजन कितना हुआ 300 ग्राम गुना 0.300, ये 2100 किलो मछली है, ठीक है, 21 क्विंटल जैसा हमने बोला भी था। तो 1 क्विंटल में 100 किलो तो 21 क्विंटल में 21 किलो 2100 किलो, तो 2100 किलो। अब अगर हमारी कंपनी रिकमेंड करती है इसको, आपने कितना फीडिंग कराया 100 बोरी 100 बोरा अर्थात 35 किलो वाला 40 किलो 35 किलो 40 किलो तो फिर हम कैसे एवरेज निकाले बताइए। किलो 40 आप किलो 2100 किलो मछली है मोटा मोटी, इसमें आपने दाना कितना खिलाया ये बता दीजिए आप ही के अनुसार। 100 बोरा तो 100 बोरा में एक कम कर देते हैं, 40 और 35 75 हुआ भागा 2 37.5 137 किलो 4000 किलो खिलाया आपने 4000 किलो ठहरिए 4000 किलो 2100 किलो मछली है और 4000 आपने दाना खिला दिया। वो आप FCR निकाल रहा हूं 1.904। देखिए किसान बंधु का कहना है कि 2100 किलो हमारी मछली है और लगभग है भी, चूंकि मैं देख पा रहा हूं एवरेज 300 ग्राम की मछली है और इन्होंने नर्सरी से निकालकर बड़ी मछली को चूंकि उस बड़े तालाब में दिया है तो उसमें मोर्टेलिटी नहीं होती, इसलिए इनकी बात सत्य मानी जाए कि 2100 किलो मछली और 4000 किलो 1.904 अर्थात जो इनका FCR आ रहा है वो शुरुआती दौर में जबकि शुरुआती दौर में FCR बहुत लो होना चाहिए। जब छोटी मछली होती है तो उसमें हाई पोटेंशियल फीड उस समय जो प्रोटीन फैट होती है वो ज्यादा होती है। जैसे कि जब बच्चा हम लोग डालते हैं तो उसमें अगर जो एविस का दाना है एक्वा स्टार वो 32.5 है और उसका जो ग्रोथ रेशियो है वो बहुत हाई है अर्थात लो FCR है। लेकिन ये जो दिखा रहे हैं किसान भाई ये उस समय होना चाहिए लगभग 1.300 का FCR और आ रहा है 1.900 का, अर्थात किसान कभी भी सर्वाइवल पोजीशन में नहीं आ पाएंगे। नहीं आ रहा है। जब 300 ग्राम की एवरेज मछली है और तब FCR आ रहा है 1 किलो 900, तो ये FCR मछली के तैयार होते होते 2 किलो से बड़ा ज्यादा चला जाएगा। अर्थात 2 किलो मछली 1 किलो मछली को तैयार करने में 2 केजी दाना खा जाएगी मछली। जो किसी भी हमने तो कहा ही कि लगभग 3 से 3.5%, हमने कहा ही 3% बोला था अभिषेक भाई, हमने 3 भी बोला था, लेकिन फिर भी हम लोग लिटरेचर का प्रयोग हमेशा करते हैं। देखिए किसान भाई ये लिटरेचर में मैं आपको बता रहा हूँ, पकड़िए पकड़ा गया। ये जो लिटरेचर है देखिए, ये मछली देखिए यहाँ 201 से 300 ग्राम तक 3%, ठीक है, तो इसको हम एवरेज में मानकर 3% ही चलते हैं। तो ये दाना आपको अभी जो देना है किसान भाई, ये 2100 किलो में 63 किलो दाना देना है। आप कितना दाना दे पा रहे हैं ये बताइए सुबह शाम? अभी एक टाइम दाना दे रहे हैं। अच्छा, एक टाइम में 2 दिन से दाना चालू किए हैं, अभी एक टाइम दाना देते हैं। अच्छा, सब मछली कितना दाना दे रहे हैं आप? 40 किलो दे रहे हैं 40 एक टाइम किलो एक टाइम में 40। चलिए अभी जाड़े का समय है, टेम्परेचर थोड़ा लो है, तो अभी ये जो है जब पूरे मछली काफी ज्यादा जो है ग्रोथ पीरियड में रहेगी तो इसका 60 से 63 किलो दाना देना है। अभी टेम्परेचर लो है, कंज्यूमेशन अभी अच्छा नहीं हो पा रहा है, कुछ जाड़े के चलते मछली 100% वो ऊपर नहीं आ पा रही है, तो 40% ये 40 किलो दे रहे हैं तो ठीक है। लेकिन ये जो हम प्रोटीन फैट की बात कर रहे हैं, पंगासियस के लिए ये 28% प्रोटीन किसी भी परिस्थिति में उपयुक्त नहीं है। मैं ये दावा करता हूं। हमारे साथ हमारे एक्वाकल्चर एक्सपर्ट आ रहे हैं, मैं शालीनता से उनके साथ आग्रह पूर्वक एक डिबेट करना चाहता हूं किसानों के हित में कि किसी भी तरह से जो 28% प्रोटीन है वो पंगासियस के लिए उपयुक्त नहीं है। और बिहार के किसानों से मैं आग्रह पूर्वक एक निवेदन करता हूं कि जो प्रारंभिक स्थिति में ग्रोविंग स्टेज में मछली है, जो लगभग
200 से लेकर के आगे वाले स्टेज में है 250, 300। इसमें 28% प्रोटीन न खिलावें और इसमें कम से कम 30% प्रोटीन डालें और मिनिमम 5% फैट का प्रयोग करें, ताकि फैट ही मछली के वजन को बढ़ाने में सहायक है। और प्रोटीन जो है प्रारंभिक परिस्थिति में मछली के साइज को, लंबाई को बढ़ाने में सहायक होती है। इसलिए किसान भाई से मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि वो कम से कम 200 से 250 के बाद जो साइज वाली मछली है उसको कम से कम मिनिमम 30% प्रोटीन का प्रयोग करवावें और 5% फैट होनी चाहिए। और अगर चूंकि पंगासियस जो है वो कैटफिश की सीरीज में आती है, तो बिहार के किसानों से हम एक निवेदन करेंगे कि ये कैटफिश जो है वो जो फीड होता है वो 3 तरह का होता है, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और हार्निवोरस। तो ये जो प्रजाति है ये मांसाहारी भोजन पर ज्यादा ग्रोथ करती है। खाने को तो ये भोजन करती है, शाकाहारी भी मांसाहारी भी, लेकिन अगर शेर को मांस दिया जाए तो बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा। और अगर जो हम लोग आज के डेट में हाई क्वालिटी अगर यील्ड कैपेसिटी लेते हैं तो हम लोगों को उसमें प्रोटीन और फैट की ज्यादा आवश्यकता होती है। या जो भी हम लोग कैट फिश वाले फार्मर हैं उनको प्रोटीन फैट ज्यादा देना ही चाहिए। अगर पंगासियस को आप 4 से 5 महीने में कल्चर करना चाहते हैं तो 4-5 महीने बोलने से नहीं होता है। 4-5 हाँ, महीने में किसान भाई 4-5 महीने में तभी हो पाएगा। पहले सुनिए कैसे होगा, पे लिखिए कि 5 महीने में मछली हम तैयार कर देंगे। आज आंध्र प्रदेश में 5 महीनों में मछली हम तैयार कर जितने देंगे। 1 मिनट स्टॉक पे बॉन्ड भरिए। ठीक है, मैं इतना गुस्सा में है, देख रहे हैं किसान। 1 मिनट अभी अधूरी बात सुना जाए। 300 ग्राम की मछली का FCR वो 1.3 जो 600 ग्राम एक मछली पर बचत होता आपको, वो 1 किलो 900 आ गया। वो वहाँ पे जो हो गया। अभी आपके सामने तालाब खाली है। हाँ। मेरा भी तालाब देखे। हाँ। वो मछली निकल रहा है। हाँ। उसको 2 महीने में या 1 महीने में हमने निकालेंगे। हाँ। अभी वो नर्सरी खाली है, नर्सरी में उतना ही बच्चा डालेंगे आपके हिसाब से जो बोले। ठीक। और इसमें भी उतना इस पोखर का क्षमता कितना है, कितना कुंटल माल निकल सकता है ये इसमें? कितना क्षेत्रफल होगा इसका? 10 कट्ठा 1 बीघा का है। 1 बीघा एक बीघा वाटर एरिया 1 बीघा है हाँ। ना? 1 बीघा 20 कट्ठा वाटर एरिया है। वाटर एरिया होगा ही 15 कट्ठा 15 बने 15 कट्ठा ही मान हाँ, के चलिए। पानी वाटर मतलब कट्ठा। इसको आप इसमें 6000 डालिए। हाँ। अच्छा पहले ये बताइए कि इसको नर्सरी में डालिएगा पहले कि नर्सरी में हम डालेंगे। पहले नर्सरी में डालिएगा। तो सुनिए, जब नर्सरी में आप डालिएगा तो वहाँ 7000 डालिए, 1000 तो मर जाएगी। वो मरने ये इसमें ये जो है 7 यहाँ 15 कट्ठा है ना तो 400 चलेगा। 400 चलेगा। हाँ। आप बोले 6000 पीस। हाँ। इसका क्षमता कितना, क्या कुंटल माल निकलने का इस तालाब से? 6000 पीस में 6000 पीस में कितना? ये गारंटी लेता हूँ 50 से 55 कुंटल। हाँ। अब कितना कुंटल माल निकल रहा है? एक सुनन पहला 2 फिर वो वाइल कर रहे थे 20 कुंटल। चलिए सुनिए, एक तालाब सुनिए, एक तालाब है उनके पास, किसान के पास। और चलिए और देख लीजिए किसान भाई से सुनिए पहले, वो हो गया अभी कहानी खत्म उसका। तो इसमें हम लोग 20 कुंटल 22 कुंटल माल निकल रहा है। 22 कुंटल में किसी भी तरह बर्बाद हो गया नहीं मानेगा और मानेगा नहीं। और दूसरी बात उसमें पहला अभी सीजन टाइम भी आ गया। हाँ। ये बीज आने का। हाँ। तो बीज पहले आएगा तो उसमें 12000 बीज डाल देगा। हाँ। उसमें एक तो 20,000 बीज वाला बीज लूट के चला गया। हाँ। दोबारा फिर दाना वाला दाना लूट के चला जाएगा। हाँ। अभी बच्चा आप डालेंगे मान कर चलिए 15 मार्च को। मार्च पूरा छोड़िए, मार्च में हम बच्चा डाल देंगे। ठीक है, तो आप मार्च में डाल देंगे। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में गारंटी लेता हूँ निकलवा जी। वही गारंटी को भी इन लोग की हम अपना भी पोखर में कर रहे हैं और इनको भी देना है। ये देख लीजिए कितना बड़ा जमीन को बर्बाद किया। ये अब थक गया है, अब बोलता है हम मछली नहीं पाल पाएंगे। आप 1000 ही करिए और आपको मैं दिखा देता हूँ। 1000 में ही आज तक एबिस वाले पर भरोसा किया ना, एक बार आप हम पर 1000 डालिए तो लूट के चला गया। तो हमको 1000 मौका दीजिए। आप हमको मात्र जो है 3 4 कट्टे का कितना में माल तैयार कर दीजिए 1 किलो साइज का। सुनिए होता क्या है, जब रुका हुआ माल होता है, सुनिए ना आपको ये तो फेलियर है। फेलियर है। बच्चा कब डाले आप? ये तो 1 हो गया, 1 साल हो गया। ठहरिए इनका प्रश्न उत्तर देते हैं। सावन में 1 मिनट, सावन में कितना लाइन का डाले? 3 इंची साइज
300 लगभग 300 लाइन। नहीं 3 नहीं 200, एक इतना बड़ा। हाँ तो 200 लाइन का तो अर्थात 5 ग्राम। हाँ। सुनिए भाई साहब, 5 ग्राम इन्होंने सावन में दिया। हाँ। हम सावन का अर्थ होता है कि रक्षाबंधन अगस्त में था, उसके पहले आपने हाँ, दिया है। हाँ। सावन एक महीना का होता है, शुरू सावन में दिया। लगभग 20 जुलाई को सावन घुसा, यानी आपने जुलाई में दिया बच्चा। देखिए 1 मिनट हिमांशु जी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 15 दिसंबर तक दाना खाती है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 15, यानी 4.5 महीने। 4.5 महीने में इन्होंने जो है दाना फीडिंग कराया। इसके बाद 15 दिसंबर से 15 जनवरी 15 फरवरी और पूरा फरवरी तक, यानी 2.5 महीना दाना बंद हुआ। मार्च से स्टार्ट किया आपने दाना, 3 दिन से शुरू यही 3 दिन से हुआ। 3 ये दिन हमको बोल ही रहा था, हमने बोले 3 दिन से। तो उधर हुआ पूरा अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, लगभग 5 महीना इन्होंने दाना खिलाया। जो मछली 5 महीने के फीडिंग के बाद मात्र 300 ग्राम है, तो 5 महीना इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब आपका छात्र मैट्रिक का एग्जाम एक पहला से लेकर 9वां तक आपने पढ़ाया, 10वां तक। आप जब परीक्षा 1 महीना बचा है तो आप कहते हैं कि आपको मैं इस बच्चे को पढ़ाना है और मैट्रिक में 80% रिजल्ट लाना है। संभव नहीं है। आप समझिए हमारी बात को, हमारी व्यवस्था को समझिए बात को। आप हमको जब अब कह रहे हैं, उस समय से पहले ही दिन से जो हम उसको प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, लिवर टॉनिक दे करके जिस गति में बढ़ाते, जिस तरह आप आए हैं ना, उसी तरह वो सप्ताह में आता है और बोल के जाता है, ये दवाई दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए।